आज मैंने एक घर का बना फ्लैशलाइट का उपयोग करके गड़बड़ कर दिया। मुझे यह कहकर शुरू करना चाहिए कि मैं एक अविश्वसनीय, बुद्धिमान, दयालु और दे रही महिला से जुड़ा हुआ हूँ जो एक रूबिक्स क्यूब की कामुकता है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसके भीतर यौन उत्तेजना को प्रकट करने के लिए एल्गोरिथ्म कभी कभी मेरी कमजोर तंत्रिका परिसंपत्तियों की कंप्यूटेशनल क्षमताओं से परे है। कहा जा रहा है, कभी कभी आत्म देखभाल की आवश्यकता पिछले कुछ वर्षों में उत्पन्न हुई है और मूल रूप से एक ही तकनीक को दोहराने के कुछ वर्षों से अनिवार्य रूप से प्रयोग की ओर जाता है। कल से फास्ट फॉरवर्ड, मेरे पास अकेले घर पर गोपनीयता की 4 घंटे की खिड़की थी और पहली बार घर का बना फ्लैशलाइट बनाने का शानदार विचार मिला। मुझे इंटरनेट पर कुछ विचार मिले, काम करने लगे और अपने गर्भनिरोधक को पूरा करने के बाद अपना साहसिक कार्य शुरू किया। पहले तो यह थोड़ा असहज रूप से तंग था, लेकिन मैंने इस पर जाली बनाई और पाया कि एक छोटे से ब्रेक इन अवधि के बाद यह कहीं अधिक आरामदायक हो गया। अपने लक्ष्य को पूरा करने पर मैंने अपने व्यक्ति से डिवाइस को हटा दिया और लगभग दिल का दौरा पड़ा। मेरे वीर्य में खून था। यह पहले कभी नहीं है। अब क्यों? अभी भी सदमे में, मैंने एक पेशाब लेना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ अजीब लगा। मुझे एक तरह की रुकावट महसूस हुई जो लगभग एक ही बार में साफ हो गई, लेकिन जब यह एक विशाल रक्त का थक्का मेरे डिग से बाहर आया तो कोई दर्द नहीं था, बस खून कहीं से उभरने से यह निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। 5 मिनट के बाद मेरे शौचालय में हत्या के दृश्य को साफ करने के बाद और मेरे जीवन की सबसे शर्मनाक पोस्ट-नट स्पष्टता को साफ करना, मैंने इसे गूगल इसे और ड्रमोल कृपया के लिए काम किया। मुझे या तो लिंग का कैंसर है, टेस्टिकल या प्रोस्टेट, या जब मैंने इसे एक बड़ी जकड़न में डाल दिया तो मैंने अपने रक्त वाहिका में एक रक्त वाहिका फट गई। रक्त का चमकीला लाल रंग शुक्र है कि उत्तरार्ध को इंगित करें। मैंने तब से एक और पेशाब लिया है जो दयालु रूप से रक्तहीन था और मेरे प्रयोग से कोई अन्य बीमार प्रभाव महसूस नहीं किया, लेकिन मैं वैध रूप से सोच रहा हूँ कि क्या मैं कभी भी खुद को फिर से संभोग करने की अनुमति दूंगा। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने एक घर का बना फ्लैशलाइट बनाया जो मेरे डिक के लिए बहुत छोटा था, जिसने मेरे डिक में एक रक्त वाहिका को तोड़ दिया और मेरे वीर्य में रक्त है, फिर एक अनजाने में बड़े रक्त के थक्के को पेशाब कर दिया। मेरे पास कभी एक और संभोग नहीं हो सकता है। संपादन करना, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ चीजों को संबोधित करने के लिए है। सबसे पहले, मैं अपने दीर्घकालिक खुशी के लिए चिंता की सराहना करता हूँ, लेकिन मेरे मंगेतर और मैं अपने सेक्स लाइफ के साथ ठीक हैं। हमारे पास एक पैटर्न है जो हम दोनों के लिए काम करता है और हम इसके बारे में नियमित रूप से संवाद करते हैं। वह जानती है कि मैं झटका देती हूँ और इसके साथ ठीक है, लेकिन जब आप एक सुपर 16 स्क्रिप्टोरा मेगा कंजर्वेटिव क्रिश्चियन चर्च में उठाए गए थे, जैसे मैं था, शर्म की बात यह है कि इससे छुटकारा पाने के लिए कोई आसान बात नहीं है। नतीजतन, मैं एक गैर भागीदारी वाले दर्शकों के बिना अपनी आत्म देखभाल का अभ्यास करना पसंद करता हूँ। मूल रूप से यह वह नहीं है जो मैं इसे छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह यीशु है। इस पूरे दुस्वप्न को छोड़कर यह मैं कब्र पर ले जाऊंगा। दूसरा, आपकी एक आश्चर्यजनक संख्या है जो कि कमीनों को कम कर देती है, जो उन तरीकों और सामग्रियों को जानना चाहते हैं जिनके साथ मैंने आक्रामक उपकरण का निर्माण किया। अकादमिक सुनसन, मुझे लगता है। यदि आपको लगता है कि आप अपनी कीमती वस्तुओं के साथ रूसी रूलेट खेल रहे हैं, तो मैं आपको रोकने के लिए कौन हूँ? तुम्हें लगेगा, छोटे, मजबूत कार्डबोर्ड ट्यूब की एक उपयुक्त लंबाई, जैसे पोस्टर कभी कभी आते हैं, बाडम TSS 1 PVC पाइप का एक टुकड़ा कार्डबोर्ड ट्यूब के समान लंबाई, एक साफ पुराना तौलिया, 2 रबर के दस्ताने, 2 रबर बैंड। मैंने दस्ताने मध्य उंगलियों की युक्तियों को एक साथ बांध दिया, उन्हें 1 इंच के पाइप के माध्यम से धकेल दिया जब तक कि एक दस्ताने का अंत दोनों पक्षों से बाहर चिपका नहीं था। मैंने तब कार्डबोर्ड ट्यूब की लंबाई की तुलना में तौलिया की एक लंबाई नहीं काट ली। फिर मैंने पाइप दस्ताने विधानसभा के चारों ओर पुराने तौलिया की पट्टी को रोल किया जब तक कि यह कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर मुश्किल से फिट होने के लिए सही व्यास नहीं था। अतिरिक्त तौलिया को छंटनी और इसके माध्यम से चला गया। एक बार जब यह सही ढंग से तैनात हो गया तो मैंने ट्यूब के लिए एक दस्ताने का अंत सुरक्षित किया और पाइप को बाहर निकाला, फिर रबर बैंड के साथ दोनों दस्ताने के उद्घाटन को समायोजित और सुरक्षित किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आगे के निर्देशों की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने एक आपातकालीन स्थिति में चिकन को काटकर गड़बड़ कर दी। यह लगभग 7 साल पहले हुआ था। एक सुबह मैं तंबू को अपनी चादर के नीचे पिच कर रहा था, हर दूसरी सुबह की तरह। और हर दूसरी सुबह की तरह मुझे संभालना था। मैं अपने चमकदार नई गैलेक्सी S4 पर पूर्णहब खोलता हूँ जो मुझे हाल ही में अपने जन्मदिन के लिए दिया गया था। मैंने चिकन को एक अच्छा चोकिंग दिया और अपने बच्चे को अपनी छाती पर छोड़ दिया। याद आ, याद आ, याद आ।
कुछ मिनट बाद मुझे अपनी बहन से व्हाट द हेल के प्रभाव के लिए पाठ मिलता है। फिर मुझे अपनी माँ का फोन आया। वह ज्वलंत है। वह मुझ पर चिल्ला रही है कि आपके साथ क्या गलत है, आपने मुझे क्यों भेजा। वह इससे पहले कि मैं पूछ सकती हूँ कि वह किस बारे में बात कर रही है। फिर मुझे अपने पिता से एक ही बात मिलती है। मैं उसे बताता हूँ कि माँ ने मुझ पर भी चिल्लाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रही है। वह कहते हैं कि मैंने अपने श्लॉन्ग और स्खलन के साथ बिस्तर में खुद की एक तस्वीर के साथ एक मदद संदेश भेजा। जब मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ था, मैंने S4 पर एक सेटिंग चालू कर दी थी जो कि यदि आप पावर बटन को 3 बार दबाते हैं तो मेरे आपातकालीन स्थिति में संपर्कों में एक आपातकालीन संदेश भेजता है। जब यह सक्रिय हो जाता है तो यह एक संदेश, एक तस्वीर और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजता है। हाँ, यहाँ तक कि ऑडियो भी था। मैंने स्पष्ट रूप से S4 के पावर बटन को कुछ समय के लिए निचोड़ दिया था क्योंकि मैं फिनिशिंग के करीब हो रहा था। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने गलती से अपने परिवार को एक तस्वीर और खुद की ऑडियो भेजा।